द्वापर, जहां से दो पुर आरंभ हुए। जैसे कहा ब्रह्मा का दिन समाप्त हुआ। सतयुग और त्रेता युग ब्रह्मा का दिन है और ब्रह्मा की रात आरंभ हुई। तो रात जैसे आरंभ हुई तो जो सत्यता और एकता थी वो समाप्त हुई, और उस कारण से द्वापुर माना जहां से दो पुर आरंभ हुए, सत्य के साथ असत्य भी चलने लगा। द्वापुर यानी जहां से द्वैत भावना की प्रवेशता हुई। सतयुग और त्रेता युग को कहा जाता अद्वैतता का युग। द्वापर युग से द्वैत भावना की प्रवेशता। अब जब द्वैत भावना की प्रवेशता होगी तो मतभेद तो होगा ही, दुख अशांति तो होगी ही, और इसीलिए भगवान से भी मांगना आरंभ कर दिया। हे प्रभु सुख दो, शांति दो, हे प्रभु, इस तरह से भगवान को पूजना आरंभ किया। परमात्मा का सत्य परिचय न होने कारण जो देवी देवताएं होकर के गए, उनके ही मंदिर बना करके उनकी पूजा करने लगे। जो देवी देवताएं 16 कला संपूर्ण स्थिति में थे, द्वापर युग के अंदर जैसे जैसे कलाएं कम हुई तो देह अभिमान के वश हो गए, तो शास्त्र बनाने लगे, मंदिर बनाने लगे, पूजा पाठ रीत रस्म रिवाज आरंभ करने लगे। इस तरह से द्वापर युग के अंदर जब मतभेद दुख शांति आरंभ हुई तो परमात्मा को याद करना आरंभ किया। इसीलिए कहा जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, अगर सुख में करे तो दुख का है। यानी जब सतयुग और त्रेता युग सुख का समय था तो ईश्वर को याद करने की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन जब द्वापर युग में दुख और अशांति आने लगी तो परमात्मा को भी याद करना आरंभ किया। लेकिन ऐसे समय पर परमात्मा का आने का वक्त नहीं है। उसका वायदा है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होंगी तब तब मैं आऊंगा। अभी तो अधर्म शुरू हुआ है, दुख शांति शुरू हुई, तो शुरुआत में ही अगर भगवान आ जाए और गीता का ज्ञान देने लगे, और परमात्मा ने मान लो के द्वापर युग में आकर के गीता का ज्ञान दिया, अधर्म का नाश करके एक सत धर्म की स्थापना की हो, तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, घोर अधर्म का युग आया। जब घोर अधर्म का युग आया तो क्या गीता के ज्ञान से अधर्म के युग की स्थापना हुई? सोचने की बात है। और इसीलिए गीता का ज्ञान घोर अधर्म के युग में दिया गया है। द्वापर युग में अधर्म शुरू हुआ है और इसीलिए परमात्मा के आने का वक्त वो समय नहीं है। लेकिन उस समय संसार में कुछ आत्माओं को भेजा जिसने ईश्वर का पैगाम दिया। भारत से बाहर 3 महान धर्म पिताएं आए। सबसे पहले इब्राहिम आए जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की। उसके बाद महात्मा बुद्ध आए जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और उसके बाद क्राइस्ट आए जिसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। भारत में तो हर स्टेट में कोई न कोई ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ। किसी महापुरुष ने ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं। हर एक ने यही कहा भगवान एक है और हम उसके पैगाम हैं, पैगाम लेकर के आए। इसलिए कोई भी धर्म का ओरिजिनल संदेश अलग नहीं है। कोई धर्म लड़ाई करना नहीं सिखाता,
कोई धर्म बुराई करना नहीं सिखाता। हर धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो एक जैसी ही है। लेकिन जहां पर ये महान आत्माएं गए थे, उस समाज की रचना को देखते हुए उन्होंने कुछ प्रचार आरंभ किए। जहां पर इब्राहिम गए थे, वहां के समाज की रचना कैसी थी? उस समाज में जीवन जीने के कुछ सिद्धांत नहीं थे। इसीलिए उन्होंने जीवन जीने के कुछ सिद्धांत दिए अपने प्रचार में, लॉज टू गवर्न ह्यूमन लाइफ, जो आज भी उनके पवित्र धर्म पुस्तक में लिखे हुए हैं। इसी प्रकार जहां महात्मा बुद्ध गए थे, वहां के समाज की रचना कैसी थी? उस समाज की रचना में भी उन्होंने दो बातों की कमी देखी, जिस पर उन्होंने अपने प्रचार किए। सबसे पहली कमी थी कि मनुष्य आत्मा दिन प्रतिदिन इतना कर्म भ्रष्ट हो रहा है। और दूसरा उन्होंने देखा कि दया नाम की चीज नहीं है। तब उन्होंने अपने प्रचार में कहा, दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो और कर्म ही धर्म है। इसी पर उनका विशेष प्रचार रहा। परंतु अफसोस कि उस समाज के लोगों ने उस संदेश को समझा नहीं, और इसीलिए भ्रष्टता बढ़ती ही गई। आज दुनिया के अंदर सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहां होता है? उन्हीं देशों में होता है जहां महात्मा बुद्ध का प्रचार अधिक है। और दया नाम की चीज नहीं है। और जहां क्राइस्ट गए थे, वहां के समय के, वहां के समाज की स्थिति कैसी थी? वहां उन्होंने भी दो बातों को देखा, जिस पर अपने प्रचार किए। सबसे पहली बात जो उन्होंने देखी कि मनुष्य जीवन में इतना झूठ व्याप्त होने लगा है, सत्यता का नामो निशान नहीं है। जिसको कहते भी है व्हाइट कॉलर लाइज, सफेद झूठ, इतना झूठ उसके जीवन में आ गया है। और दूसरा, प्रेम भावना है ही नहीं, इतनी नफरत की भावना दिल के अंदर है। तब क्राइस्ट ने इसी दो बात पर अपने प्रचार आरंभ किए, सत्य ईश्वर है, प्रेम ईश्वर है। परंतु अफसोस उस समाज के लोगों ने भी उसको समझा नहीं। और इस तरह समय का चक्र बीतता गया और चौथा युग आया, जिसको कहा कलह क्लेश वाला युग, जहां स्वास्तिका का हाथ ऊपर उठा, अर्थात हर प्रकार की चरम सीमा को प्राप्त हो गया। अधर्म की चरम सीमा, अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, अति पापाचार, अति दुराचार, हर प्रकार की अति हो गई इस समय के अंदर। और जब ऐसी अति की स्थिति होती है तो उस युग को दूसरे शब्द में कहा ही जाता है कि एक रावण राज्य हो गया। तभी तो राम राज्य की कल्पना करते रहे, स्वप्न देखते रहे, लेकिन ये राज्य रावण राज्य ही बनता गया। रावण राज्य इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था। कहा जाता कि रावण जैसा कोई विद्वान नहीं, बुद्धिशाली था। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। रावण जैसा धनवान कोई नहीं और रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं। जीवन की चार आवश्यकता मानी जाती है,
अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति, ये चारों ही रावण के पास थी। धन भी अखूट था, बुद्धि भी थी, बल भी था और भक्ति भी थी। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी उसका सर्वनाश क्यों हुआ? क्योंकि उसके जीवन में भी दो बातों की कमी थी। कौन सी? अहंकार चरम सीमा पर था और चरित्र भ्रष्टता उसके जीवन में आने लगी थी, अति में जा रही थी। यही दो बातों के कारण उसका सर्वनाश हुआ। ठीक इसी प्रकार आज की दुनिया के अंदर भी देखा जाए तो सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी मनुष्य प्राणी को माना जाता है, ऊंची जाति का है। मनुष्य जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं, मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। विज्ञान की शक्ति है, मिसाइल्स की शक्ति है उसके पास। मनुष्य जैसा धनवान कोई नहीं। रात्रि के समय में अगर बड़े शहरों का नजारा देखा जाए तो सोने की लंका से कोई कम चमकदार नहीं है। और मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं। गली गली में मंदिर होने लगे हैं, भक्ति भी रोज की रोज बढ़ती जा रही है। तो मनुष्य जीवन में भी ये चारों चीज है, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति। लेकिन आज मनुष्य आत्माएं भी किस ओर बढ़ रहे हैं? अपने ही सर्वनाश की ओर। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य जीवन में भी दो बातों की कमी आ गई है। अहंकार चरम सीमा पर पहुंच रहा है और चरित्र भ्रष्टता जीवन के अंदर आ गई है। इसलिए कहा कि आज ये दुनिया भी रावण राज्य बन गई है। और इसीलिए जब ऐसे रावण राज्य में हर इंसान अपने आप को एक बंधन में महसूस करता है, हर प्रकार की बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जहां मनुष्य आत्मा अपनी ही कर्मेंद्रिय का गुलाम बन चुका है, बुराइयों का गुलाम बन चुका है, विकारों का गुलाम बन चुका है और अपनी वास्तविकता को भूल चुका है, परमात्मा की भी वास्तविकता को भूल चुका है। और ये बुराइयों के कारण उनके अगर चेहरे देखे तो व्यक्ति गुस्से में कैसा कभी तो लाल हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ऐसे में उसकी शक्ल कैसी दिखती है। और परमात्मा का भी सत्य परिचय न होने कारण परमात्मा को कहां कहां ढूंढ रहा है। कभी देखो तो अग्नि की पूजा कर रहा है, कभी देखो तो वृक्षों की पूजा कर रहा है, कभी देखो तो नदियों की पूजा कर रहा है, कभी देखो तो जानवरों की पूजा कर रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व में ईश्वर को ढूंढना आरंभ कर दिया। और जब ऐसा समय आ जाता है तो कहा जाता कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रह करके बची है। लेकिन जब ये बात कहते तो लोग क्या कहते हैं? नहीं नहीं, कलयुग तो अजून बच्चा है, अभी तो लाखों साल पड़ा है। सोचने की बात है कि अगर अभी कलयुग बच्चा हो और लाखों साल पड़े हो और बचपन में ही ये स्थिति अगर आ गई है तो बुढ़ापे में क्या होगा? वो कवि प्रदीप जी का एक गीत याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। और एक गीत बहुत सुंदर याद आता है, श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा जहां क्या नहीं होगा। वो सारे दृश्यों का वर्णन किया है कि कलयुग के अंतिम समय में क्या क्या होगा। और वो सारे दृश्य वर्तमान समय समाज के अंदर दिखाई दे रहे हैं।
मैं कोई सारे अंतिम निशानियों का वर्णन नहीं करूंगी, लेकिन एक अंतिम निशानी मुझे अच्छी लगती है कि कलयुग का अंत कब समझना चाहिए। तो दिखाया गया है कि कलयुग का अंत तब समझना चाहिए जब 4 कुएं का पानी एक कुएं में समा जाए, लेकिन एक कुएं का पानी 4 में नहीं समाए, तब समझना कलयुग का अंत है। मनुष्य सोचता है 4 कुएं का पानी अगर एक में समा जाए तो क्या एक का पानी 4 में नहीं समाएगा? कोई जड़ कुएं की बात नहीं है, चैतन कुएं की बात है कि आज एक माता पिता 4 बेटे के पानी को अपने में समा लेंगे। अपने कुएं में जितना पानी होगा उसी में ही उसको पाल पोस करके, बड़ा करके, सेटल करके, शादी करके बिजनेस में लगा देंगे। लेकिन जब एक माता पिता को समाना आता है तो वो 4 बेटे समा सकते हैं। टन बनाएंगे 3-3 मास का, है ना? और वो भी अगर नहीं हुआ तो वृद्धाश्रम में जाकर के रहो। नहीं तो आज मदर टेरेसा क्यों बन जाती थी? मदर टेरेसा का जीवन का टर्निंग पॉइंट कहां से था? वो तो एक ऑर्डिनरी सिस्टर टेरेसा थी, मिशनरी स्कूल चला रही थी। वहां से मदर टेरेसा कैसे बनी? कहा जाता है एक दिन सुबह में मॉर्निंग वॉक करने गई थी अपनी कुछ बहनों के साथ, और वहां पर उसने एक बहुत दर्द भरी कराहने की आवाज सुनी। चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन बड़ी दर्द भरी कराहने की आवाज थी। उस दिशा में गई तो देखा कि किचड़े के डब्बे में एक आदमी पड़ा है जिसको लेप्रोसी थी, कुष्ठ रोग था, और इस तरह से वो किचड़े के डब्बे में पड़ा था, हिल भी नहीं पा रहा था, और उसके शरीर को चूहे नोच रहे थे, खा रहे थे। इसलिए दर्द से कराह रहा था और कोई उपाय नहीं था। मदर टेरेसा का हृदय विदीर्ण हो गया और उसने उस व्यक्ति को बाहर निकाला और पूछा, तू अंदर कैसे चला गया? तब वो व्यक्ति रोता हुआ कहता है, जिंदगी भर मैंने दुख देखा इस बीमारी के कारण, लेकिन आज मेरे बच्चे भी मेरे से तंग हो गए। कल रात को मेरा बेटा मुझे किचड़े के डब्बे में फेंक कर गया कि मर जा बुड्ढा, मरता भी नहीं है। मौत भी कैसी है, चूहों ने आधा शरीर खा लिया, उसके बाद भी मुझे मौत नहीं आ रही है। और इस तरह से वो और दर्द से रोने लगा। मदर टेरेसा ने उसी वक्त प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मेरा जीवन ये लेप्रोसी वालों के लिए रहेगा। उसने जाकर के अपने समाज वालों से बात की। उसके समाज ने विरोध किया, उसने उस समाज को छोड़ दिया, अपनी एक नई संस्था बनाई, और संस्था बना करके यही एक संकल्प के साथ कि आज के बाद हम इनकी सेवा करेंगे। वो व्यक्ति कोई ज्यादा समय जिंदा तो नहीं रहा, 24 घंटे भी नहीं निकाले, लेकिन मरते वक्त उसने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि जिंदगी भर में दुख के हाथों में पला, लेकिन आज सुख के हाथ में मर रहा हूं। इससे मुझे विश्वास हो रहा है कि मेरा आगे का जन्म सुखी होगा। आज वो समय आ गया है कि जब बच्चे माता पिता को किचड़े के डब्बे में फेंक सकते हैं, और वो समय आ गया जब माता पिता बैठकर छोटे से बच्चे के अंग को खा सकते हैं, उनका सूप बनाकर पी सकते हैं। अब इससे ज्यादा कलयुग क्या देखना चाहते हैं? क्या ये कलयुग की अति नहीं है? और क्या कलयुग देखेंगे हम? तब कई बार ये प्रश्न आता है
कि फिर कलयुग को कितने साल बाकी है। अगर भगवान ने आपको सब ज्ञान बता ही दिया हो, फिर तो कलयुग कब पूरा होने वाला ये समय भी बता दिया होगा। हम यही कहते हैं भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन ये बहुत अच्छा किया जो डेट नहीं बताई कि कलयुग कब पूरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज किसी व्यक्ति को अगर कहा जाए कि तेरे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के बाद तेरी मृत्यु है, जितना भगवान का नाम लेना चाहो ले लो, कितना भगवान का नाम लेगा? नहीं ले सकता है। क्यों? उसको कहो कि चलो तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि इतना टाइम कॉन्शियस हो जाता है। एक एक घड़ी बीतती है उसका उसी तरफ ध्यान रहता है, अभी कितना समय बाकी, अभी कितना समय बाकी। वो भगवान के नाम पर अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता है। उसको कहो चलो तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है दान करके पुण्य तो कमा लो। कितना दान करेगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 24 घंटे के बाद नहीं मरा तो समय पर उसको भरोसा नहीं है, और इसीलिए वो भगवान का नाम भी नहीं ले सकता है, न दान करके पुण्य कमा सकता है। भगवान ने भी अगर डेट दे दी होती थी तो कोई उसका नाम ले सकते थे, कोई उसका ध्यान कर सकते थे, कि समय के साथ हमारा ध्यान जुड़ जाता था। इसीलिए भगवान ने यही कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, अभी अब ज्यादा वक्त नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब जिस प्रकार का परिवर्तन वातावरण के अंदर आ रहा है, ये भी बता रहा है कि अब ये समय ज्यादा नहीं है। जिस प्रकार ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगी है, वातावरण के अंदर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ओजोन लेयर्स में होल्स होते जा रहे हैं, बड़े बड़े छेद होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन का जो सोर्स है वृक्ष कटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन ही खत्म हो रहा है। तो इसलिए इंसान को जो बेसिक आवश्यकता है वही प्राप्त नहीं होगी। जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सब बातें इस बात की पुष्टि करता है कि अब ये समय ज्यादा समय नहीं चल सकता है। एक बार माउंट आबू में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की कॉन्फ्रेंस थी। सारे भारत देश से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आए थे। उनसे बातचीत करते करते हमने उनसे पूछ लिया कि जिस प्रकार का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है संसार में, ये पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कितने % में फॉरेस्ट होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कम से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। तब हमने उनको पूछा कि कितना % फॉरेस्ट है इस समय दुनिया के अंदर। तब उन्होंने कहा ऑन पेपर 14%, प्रैक्टिकल में 11%, और ये भी अगर 9% हो गया तो ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। क्योंकि रात के समय में जब प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेने लगते हैं और इंसान को भी ऑक्सीजन चाहिए, दिन में इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही नहीं होता है, तो कहां से ऑक्सीजन लाएंगे। इसलिए 9% होने के बाद तो ह्यूमन सर्वाइवल एक ऐसे खतरे में है। अब 11% से 9% होने में कितनी देर लगेगी। इसलिए कहा कि ये संसार अब किस ओर जा रहा है, इसके साक्षी हम सभी हैं। और उस कारण से जो प्रकृति के अंदर इम्बैलेंस आ गया है, असंतुलन आ गया है, जिस कारण बड़े से बड़े पैमाने पर भूकंप आ रहे हैं,
ज्वालामुखियां फट रही है, चक्रवात तूफान आ रहे हैं और सुनामी लहरें उठ रही है। जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद के कारण जो खून की नदियां बहने लगी है और जो मिसाइल्स बनाए हैं वो रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं ना, उसका प्रयोग आज नहीं तो कल तो होना तो है ही है। और आज जब सारे मिसाइल्स कंप्यूटराइज कंट्रोल है, एक बटन दबाने की देरी पर आ गया है। सोचने की बात है, भले यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ कितना भी देशों से ट्रीटी साइन करा ले कि विश्व युद्ध न हो, लेकिन कहा जाता है मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोज। नर चाहत कुछ और, होवत कुछ और, क्योंकि ईश्वर की प्लानिंग में अब नई दुनिया आने वाली है। इसलिए ये पुरानी दुनिया में कब तक जीना चाहते हैं? अगर एक पिता अपने बच्चों के लिए नया घर बनाना चाहता है और वो बच्चे कहे नहीं हम पुराने घर में ही रहना चाहते हैं, ऐसा कभी हो सकता है? अब टूट फूटने वाला है, कभी भी छत सिर पे गिर सकती है, कब तक रहेंगे? इसलिए भगवान भी अपने बच्चों के लिए एक नई दुनिया बनाना चाहता है। तो अब ये पुरानी दुनिया को डिस्पोज तो करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कि उसको ही पकड़ के रखना है कि इसमें ही रहना है? और इसीलिए जब कंप्यूटराइज कंट्रोल कर दिए हैं सारे मिसाइल्स को, तो कभी भी अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो क्या होगा? सोच सकते? चलो कितने भी एंटीवायरस प्रोग्राम डाल दे, लेकिन मनुष्य के दिमाग में अगर वायरस आ गया तो जो उस कंप्यूटर को देख रहा है, कहां से मिसाइल आए कि नहीं आए, कहीं से आए कि नहीं आए, उसके दिमाग में ही वायरस आ जाए, सिजोफ्रेनिक हो जाए और उसको लगेगा कहीं घर में झगड़ा हुआ, कुछ टेंशन हुआ, वहां गया और उसको लगेगा दबा दो बटन, खत्म करो खेल, मरो और मारो सबको, बस कितनी देर लगेगी? इसलिए कहा कि अब ज्यादा समय नहीं है। और ऐसा अधर्म का समय जब आ जाता है, जब हर बात की अति हो जाती, तो परमात्मा को भी इस संसार में, और संसार में भी भारत एक अविनाशी भूमि है, भारत में भी एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के ज्ञान और योग की शिक्षा देते हुए यही संदेश दे रहे हैं कि अब बच्चे वापस घर जाना है, क्योंकि ये दुनिया का एक महान परिवर्तन होने वाला है। घर जाकर रेस्ट करके फिर जैसे नई दुनिया बन जाए, जरूर आओ, फिर से खेलो, कोई हर्जा नहीं है ना। लेकिन इस समय को देखते हुए भगवान भी दो बातों का संदेश देते हैं, लेकिन अफसोस जो मनुष्य भी उस संदेश को समझ नहीं पाए। समय को देखते हुए भगवान का भी दो बातों का संदेश कौन सा है कि हे आत्माएं, आत्म शुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो। परंतु जब भगवान ये शिक्षा देते हैं तो मनुष्य भी क्या कहते हैं? अफसोस कि आज के समाज के लोग भी उस परमात्मा संदेश को समझ नहीं पाते हैं और क्या कहते हैं? अरे बहन जी, सारे लोग पवित्र हो गए तो ये दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया को चलाने का ठेका हमने नहीं लिया है, वो तो ऊपर वाले का है, उसको मालूम है कैसे दुनिया चलानी है, हम क्यों चिंता करें? मुझे याद आता है कि एक बार मेरा कार्यक्रम एक शहर में था जहां सप्ताह कार्यक्रम था, बहुत सुंदर सप्ताह चली, हर रोज काफी लोग आते रहे सुनने के लिए। अंतिम दिन कुछ अनुभव की लेन देन थी। एक भाई खड़े हुए अपना अनुभव सुनाने के लिए मंच पर आए और कहने लगे कि 7 दिन मैंने ये कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा।
ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान इतना सत्य, इतना लॉजिकली और इतना प्रैक्टिकल उन्होंने जो बातें बताई, जो आज दिन तक हमने कभी उसको समझा ही नहीं था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उनकी एक बात के कारण हम उनसे दूर भागते रहे। मैंने कहा जब इतना सत्य ज्ञान महसूस हुआ, लॉजिकल प्रैक्टिकल लगा, फिर ऐसी कौन सी बात है जिस कारण आप दूर भागते रहे? तो कहा ये लोग भाई बहन बना देते हैं, है ना। आप लोगों को भी कईयों ने कहा होगा वहां जा रहे हो संभालना, भाई बहन नहीं बना देवे आपको। अरे ब्रह्मा कुमारियों को क्या पड़ी है किसको भाई बहन बनाने की? हम क्यों किसी को भाई बहन बनाएंगे? हम किसी को भाई बहन नहीं बनाते। आप लोग जब मंदिर में जाते हो, भगवान के सामने प्रार्थना करते थे तो क्या प्रार्थना किया? हर एक ने ये प्रार्थना अवश्य की होगी कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। किया है कि नहीं किया है? किया है ना, सभी ने किया है ना। कि भाइयों ने कहा तुम माता पिता हम बालक तेरे, और बहनों ने कुछ और गया कि मेरे पति के माता पिता सो मेरे सास ससुर। कभी कहा भगवान को ऐसा? तो जब ये प्रार्थना कर रहे थे तब आप कौन बन गए थे? और ये प्रार्थना ब्रह्मा कुमारियों ने सिखाई थी, तो क्यों ब्रह्मा कुमारियों को बदनाम करे कि ये भाई बहन बनाती है? ये तो जिसने प्रार्थना सिखाई थी उन्होंने आपको भाई बहन बनाया था। हमने तो कभी कोई ज्ञान की बातों में ऐसा कहा ही नहीं कि भाई बहन बन जाओ। हम ऐसा काम नहीं करते। हाँ, परमात्मा का पैगाम जरूर सुनाते हैं कि योगी बनो पवित्र बनो, लेकिन गृहस्थ धर्म में ही रहो और योगी बनो पवित्र बनो। लेकिन तब कई बार कई लोग कहते हैं कि फिर दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया जिसको जैसे चलाना है ऊपर वाले को, उसके पास सारा प्लानिंग है कैसे दुनिया चलानी है। हमें उसकी आज्ञा के ऊपर पालन करना है, क्योंकि समय का जो संकेत है ना, वो समय का संकेत भी क्या कह रहा है? आज दुनिया में नंबर 1 पर जो बीमारी चल रही है, कौन सी बीमारी है? एड्स, जिसका कोई इलाज नहीं। तो समय भी एक संकेत दे रहा है कि आत्म संयम रखो। अगर आत्म संयम नहीं रखेंगे तो समय के शिकार बन जाएंगे और उसका कोई इलाज नहीं है। समय आपके अस्तित्व को नष्ट कर देगा। इसलिए समय जो संकेत दे रहा है, उस परिवर्तन की प्रक्रिया को अब अपनाना है। शास्त्रों के अनुसार भी देखा जाए या प्रैक्टिकल वर्तमान समय में भी जो संकेत मिल रहे हैं कि आज कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ो, एक खबर हर रोज छपती है, कामेषु क्रोधेषु मनुष्य के कृत्य। ये खबर हर रोज, और कितने किस्से बनते जा रहे हैं। और उस समय आत्मरक्षा का साधन क्या है? कोई इंसान किसी की रक्षा नहीं कर पाता है, क्योंकि ये विकृति इंसान के दिमाग की है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए अगर इस विकृति का शिकार न होना हो तो परमात्मा जो जानी जाननहार है वो विधि बताता है कि शास्त्रों में भी ये बात दर्शाई गई है कि रावण जैसा रावण जो इतना शक्तिशाली था, सीता जी को सम्मोहित करके ले आया, लेकिन अपने महल में नहीं रख सका, बगीचे में रखना पड़ा। और जिस रावण ने श्री राम को ललकार दिया युद्ध के लिए, वो सीता जी को स्पर्श तक न कर सका। सीता जी के पास अपने आत्मरक्षा के लिए कौन से शस्त्र थे? एक घास का तिनका
जो उठा करके सीता जी ने रख दिया और रावण को चैलेंज कर दिया कि हे रावण, इस तिनके से आगे तूने एक कदम भी बढ़ाया तो जल जाएगा, इतनी शक्ति है मेरी। जो रावण किसी से डरा नहीं, सीता जी की इस चैलेंज को स्वीकार नहीं कर पाया। सीता जी के पास कौन सी शक्ति थी अपने आत्मरक्षा के लिए? ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी, पवित्रता की शक्ति थी। जो पवित्रता की शक्ति उसके चारों ओर एक ऐसा कवच बन गया था कि जिस कवच में वो अपने आप में सुरक्षित थी। इसलिए आने वाला समय जहां ये विकृतियों का शिकार अनेक आत्माएं बनेगी, भगवान जो जानी जाननहार है वो उस विकृति से या शिकार होने से बचने की एक विधि बता रहे हैं कि अपनी पवित्रता की शक्ति से एक ऐसा कवच तैयार कर लो अपने आसपास जिसमें आप सुरक्षित रहेंगे, जिसमें कोई कामेशु क्रोधेशु, कोई रावण जैसे की भी हिम्मत नहीं होंगी आपको स्पर्श करने की। इसीलिए भगवान कहता है, क्योंकि भगवान जानी जाननहार है, वो हर आत्मा को मदद करना चाहता है, लेकिन वो परम पवित्र परमात्मा की मदद को स्वीकार करने के लिए पात्रता चाहिए। ये नहीं कि भगवान अपने बच्चों को शिकार होते देख सके, इसीलिए वो कह रहा है मानना न मानना आपके ऊपर है, लेकिन फिर भगवान को दोष नहीं देना कि हे प्रभु तुमने हमको ये विधि बताई क्यों नहीं थी। इसलिए कई बार कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां अपनी वृत्ति को सप्रेस करती है। नहीं, हम सप्रेस नहीं करते, हम बड़े समझदारी से इस आत्म संयम की शक्ति को अपनाए हुए हैं, क्योंकि सप्रेस करने में तो उसका उल्टा इफेक्ट्स आती है। हम लोग ने सप्रेस नहीं किया है, समझदारी से अपनाया है। कई लोग ये भी कह देते हैं ब्रह्मा कुमारियां किसी के हाथ का खाना नहीं खाती है, दूसरे को अछूत समझती है क्या? नहीं, अछूत समझने की बात नहीं है। आज समय को आप भी बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं, और इसीलिए आपके घर में कोई पोता होता है, बेटा होता है, जब उसको स्कूल भेजते हैं तो क्या सिखा के भेजते हैं? कोई तुझे चॉकलेट दे, बिस्किट दे तो खा लेना चाहिए? अनजान व्यक्ति मना करते हैं, क्यों? दूसरे अछूत है इसलिए। आप भी समय को बहुत अच्छी तरह जानते हो कि वर्तमान समय कैसा चल रहा है। तंत्र मंत्र और जंत्र का समय है। ऐसे समय में किसी को किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो खिलाने में ही कुछ मिलाकर खिला देते हैं, जो वो व्यक्ति की बुद्धि ही खत्म हो जाती है। वो पागलों की तरह घूमता रहता है, कोई काम का नहीं होता है। कितने दुखी होते हो उस वक्त आप। और इसीलिए भगवान को भी तो अपने बच्चों से प्यार होगा, जैसे आपको अपने बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रहता है, और इसलिए उसको मना करते कि कोई तुझे खाना दे तो नहीं लेना चाहिए। तो भगवान को भी तो अपने बच्चों से प्यार है ना। वो समय को अच्छी तरह जानता है, और इसीलिए कहता है कि बच्चे ये समय में सुरक्षित रहने की यही विधि है। करना न करना आपके ऊपर है, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन जो करेगा सो पाएगा, सुरक्षा को पाएगा। जो नहीं करेगा वो शिकार बनेगा। फिर भगवान को दोष नहीं देना। आजकल किसके ऊपर भरोसा रखा जाए? कई बार आप जैसे ही माताएं, बहनें या कई भाई भी आकर के हमें सुनाते हैं कि एक माँ ने अपने बेटे को ऐसा खिला करके कुछ कर दिया जो वो बहू को मारता रहता है, पीटता रहता है, उसका जरा भी ख्याल नहीं करता है, जरा भी प्यार नहीं करता है। पता नहीं क्या खिला दिया उसको और अपने वश में करके रखा है। और कई जगह ये भी सुनाई देता है कि बहू ने अपने पति को ऐसा वश करके रखा है जो माता पिता को वो जरा भी ध्यान नहीं देता है, उनको एकदम उनसे बात तक नहीं करता है, उनके तरफ देखता तक नहीं है। ये जानते हैं ना,
ये किस्से होते हैं ना आज के समाज के अंदर कि नहीं होते। इसलिए जब आप भी अनुभवी हो, समय को अच्छी तरह जानते हो, तो परमात्मा भी तो जानी जाननहार है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे ये समय में सुरक्षित रहने की यही विधि है। करना हो न करना ये आपकी मर्जी है, फिर भगवान को दोष नहीं देना। लेकिन तब फिर भी एक प्रश्न आता है कि फिर ये दुनिया कैसे चलेगी। दुनिया को जिस तरह से चलाना है ऊपर वाले को, उसके पास विधि है, और वो भी उसने बताई है कि कौन सी विधि से चलाना है। आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट का जन्म कैसे हुआ था? अगर एक कुमारी मेरी बिना किसी भोग बल के क्राइस्ट को जन्म दे सकती है, उसको किसी ने भ्रष्टाचार नहीं कहा। मदर मेरी के रूप में आज भी पूछते हैं। 2000 साल पहले की बात है। हमारे शास्त्रों में ये बात बताई गई है कि पांडव और कौरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी? मंत्रों के बल से। यानी संसार में एक समय ऐसा भी था जब मंत्रों के बल से उत्पत्ति होती थी। पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर की उत्पत्ति कैसे हुई थी? दृष्टि के बल से। यानी संसार में एक समय ऐसा भी था जब दृष्टि के बल से उत्पत्ति होती थी। और श्री कृष्ण की उत्पत्ति कैसे हुई थी, जिसको योगेश्वर कहते हैं? उसकी उत्पत्ति भी बड़ी पवित्र विधि से, योग बल से हुई थी। इसीलिए तो उसको पूजते हैं हम कि जो मनुष्य आत्माओं की तरह उत्पत्ति नहीं हुई, ऐसी पवित्र विधि से जिसकी उत्पत्ति हुई, वो कितनी श्रेष्ठ और परम पवित्र आत्मा है। इसलिए संसार के अंदर उत्पत्ति का रहस्य समय प्रति समय बदलता रहा है। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि आने वाले समय में, आने वाले सतयुगी दुनिया में ये संसार कैसे चलेगा। भगवान के पास उसकी पूरी विधि है। ये तो कलयुग के अंदर जब आत्माओं में ताकत नहीं रही तो भोग बल को एक माध्यम बना दिया, लेकिन सदा काल ये काल चक्र में भोग बल से उत्पत्ति नहीं हुई है। और इसलिए उसकी चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन तब भी मनुष्य कहते क्या प्रूफ है कि पवित्र विधि से भी उत्पत्ति होती है? भगवान जानता था कि कलयुगी मनुष्य हर बात में प्रूफ जरूर मांगता रहता है, और इसलिए उसने प्रकृति में एक पक्षी को रखा है, मोर का पक्षी, जो आज भी एक पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है। इसीलिए तो श्री कृष्ण के ताज में भी मोर का पंख सुशोभित है और किसी चिड़िया का पंख नहीं डाला है, क्योंकि पूरे काल चक्र में ये एक ही पक्षी ऐसा है जो पवित्र विधि से ही सदा उत्पत्ति करता रहा है। और जैसे श्री कृष्ण परम पवित्र है, इसी तरह ये पक्षी भी पवित्र है। इसीलिए श्री कृष्ण के ताज में वो मोर का पंख कितना सुंदर लगता है। ये सबूत है ईश्वर के पास। आज विज्ञान भी इस बात का सबूत तो दे रही है, क्लोनिंग करके और कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करके वो दुनिया को प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर पवित्र विधि से उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन अब आपकी मर्जी होगी कि आपको अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है। कई बार भाई बहनों ने आपको कहा होगा कि चलो ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर थोड़ा ज्ञान सुनो। हर बार आपने क्या कहा था? अरे ईश्वर की मर्जी होगी तो पहुंच जाएंगे, यही कहा था ना। तो आज जो यहाँ आए हैं किसकी मर्जी से आए? अपनी मर्जी से या ऊपर वाले की मर्जी से आए? क्या कहेंगे? हाँ, ऊपर वाले की मर्जी से आए ना। तो आज के बाद किसकी मर्जी पर चलेंगे? ऊपर वाले की या अपनी मर्जी पर चलेंगे?
अब किस्मत आपके हाथ में है। भगवान ने आपको वो ज्ञान प्रदान किया है और ऐसे स्थान पे लाके खड़ा किया है कि एक तरफ एक मार्ग जाता है सतयुगी दुनिया की ओर और दूसरा मार्ग जाता है समय का शिकार बनने की ओर। अब किस रास्ते पर जाना है ये आपकी मर्जी होगी। भगवान ने ला करके आपको समझ दे दी, अब उस समझ के आधार पर चलना न चलना ये आपकी मर्जी, इसमें भगवान की मर्जी नहीं है, क्योंकि हर इंसान को बुद्धि दी हुई है परमात्मा ने। इसलिए अब आपको फैसला करना होगा। इसलिए कहते हैं किस्मत आपके हाथ में। किस मत, अब किस मत पर चलेंगे? ईश्वर की मत पर चल करके सतयुगी दुनिया में चलेंगे या दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, किस मत पर चलना है ये आपकी मर्जी, क्योंकि उसी से ही किस्मत बनेगी या किस्मत को लकीर लगाएंगे। फिर भगवान को ये नहीं कहना हे प्रभु तूने मेरी किस्मत ऐसे कैसे बनाई। भगवान कहता है किस्मत आपके हाथ में है। किस्मत बने या बिगड़े इसके लिए भगवान जिम्मेवार नहीं है। वो ज्ञान दे देता है, समझ देता है, किस्मत बनाना आपके हाथ में है। इसलिए भगवान को दोष नहीं देना। लेकिन आप सभी महान भाग्यशाली आत्माएं जरूर है, ये तो मैं कहूंगी। क्यों? ऐसे ही खुश नहीं कर रही हूं मैं। आप सभी महान भाग्यशाली इसलिए हो कि परमात्मा ने आपको चुना है। एक कहानी याद आती है जो अंत में सुनाना चाहती हूं कि एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए तो भगवान एक डायरी देख रहे थे। नारद जी ने पूछा भगवान क्या देख रहे हो? भगवान ने कहा ये मेरी खास डायरी है। बड़ी जिज्ञासा वश नारद जी ने पूछा भगवान इस डायरी में ऐसा क्या लिखा है? तो भगवान ने कहा इसमें कुछ नाम लिखे हैं। किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा इसमें उनके नाम लिखे हैं जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं। नारद जी बड़े खुश हुए कि भगवान मेरा नाम तो सबसे पहला नंबर होगा, क्योंकि मेरे जितना तो कोई आपको याद नहीं करता है। भगवान भी मुस्कुराए और कहा हाँ तेरा नाम सबसे पहला नंबर, तेरे जितना तो कोई मुझे याद नहीं करता है। फिर भी नारद जी को तसल्ली नहीं हुई। कहा मैं डायरी देख सकता हूं? कहा देख लो। अपना नाम पहला नंबर देख करके बड़ी खुशी हुई। आगे देखने लगा किस किस के नाम है, ढूंढने लगा इसमें हनुमान जी का नाम कहाँ है। तो देखा सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब नारद जी का तो काम था जलाना। डायरी भगवान को दी और ढूंढने निकले हनुमान जी को। देखा तो हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे भगवान का नाम ले रहे थे। नारद जी ने जाकर कहा ये ढोंग सब बंद करो। कहा क्यों? कहा अभी मैं भगवान की खास डायरी देखकर आया हूं जिसमें भगवान ने उनके नाम लिखे थे जो भक्त उसको बहुत याद करते हैं, और सारी डायरी में आपका तो नाम ही नहीं था। अब हनुमान जी कोई जलने वालों में से थोड़ी थे। उन्होंने कहा कि मैं डायरी में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी उसको याद करता हूं, मैं तो उसके दिल में रहता हूं। अब नारद जी क्या बोलते? फिर वहां से चले। घूमते घूमते फिर एक दिन भगवान के पास पहुंच गए तो देखा भगवान एक छोटी सी डायरी देख रहे थे। पूछा भगवान आज क्या देख रहे हो? भगवान ने कहा ये मेरी पर्सनल डायरी है। अच्छा ये पर्सनल डायरी में क्या लिखा है? तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा इसमें भी कुछ नाम लिखे हैं। किसके नाम लिखे हैं भगवान? तो भगवान ने कहा इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनको मैं बहुत याद करता हूं। नारद जी ने कहा मैं डायरी देख सकता हूं? कहा हाँ देख लो। देखा तो हनुमान जी का नाम सबसे पहला था और नारद जी का नाम ही नहीं था।
आप सबका नाम कौन सी डायरी में पता है? हाँ? पर्सनल डायरी में है। दुनिया में भगवान को याद करने वाले तो बहुत है, लेकिन भगवान जिसको याद करे वो कोटों में कोई कोई में भी कोई विरला होते हैं। इसलिए महान भाग्यशाली हो जो भगवान ने आपको याद किया और आप यहाँ पहुंच सके। नहीं तो कई बार भगवान कईयों को याद करता है तो भी हर एक का ये भाग्य नहीं होता है यहाँ तक पहुंचे। तो इसलिए महान भाग्यशाली हो जो आप यहाँ तक भी पहुंच गए। ये है काल चक्र का गुह्य रहस्य, और इस रहस्य को समझते हुए अब अपने जीवन में हमें कैसे अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है उसका पुरुषार्थ करना है। शांति।